Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 7 Potential of a Sphere. तो इमेजिन करो हमारे पास कोई स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है और उसका रेडियस है R और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवरीवेयर. एवरीवेयर का मतलब है कि बाहर भी और अंदर भी. हमें हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है इस स्फीयर की वजह से. ठीक है, तो हम अगर इसको ढंग से लिखें तो हमें क्या बताना है? पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर. और आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस. ठीक है, ये है आर. ठीक है, तो हमें वी आर बताना है. इसमें दो केसेस होंगे. पहला केस जब आर रेडियस से बड़ा है या फिर आउटसाइड. ठीक है, और सेकंड केस इसमें बनेगा जब आर रेडियस से छोटा है या फिर इनसाइड. ठीक है, तो देखो हमें अगर किसी का पोटेंशियल बताना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना. आप बस ये फॉर्मूला याद रखो और किसी के लिए भी पोटेंशियल अगर पूछा जाए आप निकाल सकते हो. तो देखो हमारे पास एक यही चीज़ है जिससे हम यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले हमें इन दोनों रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गॉस लॉ. ठीक है, तो चलिए पहले गॉस लॉ से इन दोनों रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डराइव करते हैं. फटाफट आपको गॉस लॉ होपफुली याद होगा. ठीक है, तो देखो इस पर चार्ज क्यू है और उस चार्ज को मैं अगर ऐसे वाइट से दिखाऊं तो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो देखो हम पहले बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. क्या? जब R इज ग्रेटर देन R. तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? गॉस लॉ. तो गॉस लॉ में हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे. ठीक है, हम ये गॉसियन सरफेस बना सकते हैं. मतलब हम एक ऐसा स्फेरिकल एक शेल बनाए. ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है R. ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना है? इस पर है चार्ज Q. इस पूरे स्फीयर पर ब्लैक से दिखाया दूँ. इस पर है चार्ज Q और इसका रेडियस है यहाँ से R. ठीक है, तो देखो गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ था इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड या फिर Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो देखो बाय सिमेट्री हम यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है. तो इसका मतलब ई डॉट डी एस को हम ई डी एस लिख सकते हैं और ई बाहर ले सकते हैं. तो हम लिखेंगे ई क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड. टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस? क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये ds का इंटीग्रल क्या होगा? हम छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रल कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया होगा इस स्फीयर का जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है. और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या फिर के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर. अब हम इनसाइड के लिए करते हैं. सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R लेस देन R. हमारे पास ये स्फीयर है. ठीक है, अब हमें किसी पॉइंट R पर जो कि इनसाइड लाई कर रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो अगेन हम गॉस लॉ लगाएंगे. अब देखो अब मैं गॉस लॉ लगाने के लिए ये गॉसियन सरफेस बनाता हूँ. ठीक है, जिसका रेडियस है R. ये एक स्फीयर बनेगा. ठीक है, स्फेरिकल सरफेस. ओके, और ये जो आउटर रेडियस है ये है R और इस पर जो चार्ज Q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, हर जगह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q. ठीक है, तो गॉस लॉ से अगेन हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो जैसे अभी हमने ऊपर किया वैसे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डी एस वेक्टर भी ऐसे है. अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ तो ई डॉट डी एस ई डी एस हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है. तो मैं ई बाहर लिख सकता हूँ
और ds का इंटीग्रल होगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये बताना है कि क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्यू एनक्लोज्ड की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल चार्ज कितना है क्यू, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे वॉल्यूम में। तो अगर मैं रो डिफाइन करूं तो ये है q डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर मुझे ये छोटे स्फीयर का चार्ज बताना है कि इसमें कितना चार्ज है, तो मैं अगर इसके वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा चार्ज एनक्लोज आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ q एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, या फिर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से q एनक्लोज्ड कितना आया, ये आएगा q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर q आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये आ गया q एनक्लोज्ड, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बना, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q एनक्लोज्ड आया q आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब की जगह क्या आएगा r1 या फिर r, तो या फिर q आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारे दोनों रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया k क्यूब बाय आर स्क्वायर, और वेक्टर है तो हम r यूनिट वेक्टर क्या होगा हर डायरेक्शन में। देखो r यूनिट वेक्टर भी बता देते हैं, हम r पर जा रहे हैं तो r यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसके लिए भी r यूनिट वेक्टर ऐसा होगा। ओके, तो देखो ये r यूनिट वेक्टर प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फॉर r ग्रेटर देन r, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब आर यूनिट वेक्टर फॉर आर लेस देन रेडियस। ठीक है, तो दोनों रीजन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखो पहले हम करते हैं फॉर आर ग्रेटर देन आर या रेडियस। तो हमारे पास ये है स्फीयर जिस पर टोटल चार्ज है Q, उस पर चार्ज की छोड़ा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ठीक है, तो यहाँ से किसी पॉइंट R पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और R यूनिट वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है R यूनिट वेक्टर। अब देखो पोटेंशियल हमने क्या निकाला था, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो देखो इसका मतलब क्या है dv का, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ठीक है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr लूँ ऐसे, तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा ना इस पॉइंट से इस पॉइंट में, वो होगा dv। ठीक है, ओके, तो देखो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो हम यहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ से लेके गए इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो dv क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, या फिर v इन्फिनिटी माइनस v एट दिस पॉइंट, जिसे हम सीधा v दिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डी आर भी इधर है, तो ई डी आर लिख सकते हैं हम सीधा। ठीक है, ई कितना है, के क्यूब बाय आर स्क्वायर डी आर। हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आर से लेकर इन्फिनिटी। देखिए बुक के अंदर और बहुत जगह बहुत सारे टीचर्स इसका उल्टा लिखते हैं, जैसे कि v माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो दोनों सही हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर इसका नेगेटिव कर दूँ, रेंज को उल्टा कर दूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं इस तरह से क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा डी आर और डॉट का कन्फ्यूजन होता है अगर ऐसे करेंगे तो, और बच्चों को भी होगा कि ई तो इस तरफ है, हम डी आर ऐसे लेंगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए। तो वो उन सब से बचने के लिए हम ई के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, कि ई के अलॉन्ग मूव करें। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, दोनों सही है। ओके,
तो देखो चलो इसी से कर देते हैं। अच्छा v इन्फिनिटी कितना हो गया 0, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के क्यू बाहर ले लो, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, और रेंज कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ से आएगा -1/r प्लस 1/∞, 1/∞ 0, तो पोटेंशियल कितना आया KQ/r for r ग्रेटर देन रेडियस r, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए पोटेंशियल आता है KQ/r, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो रिजल्ट आता है ना, सेम रिजल्ट इसके लिए आता है। ओके नाउ अब सेकंड केस पर चलते हैं कि पोटेंशियल एट r इफ r इज लेस देन रेडियस या फिर इनसाइड, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये शेल है, ओके ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और हमें यहाँ से इधर कहीं r पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें अंदर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और हमें पता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और वो दोनों सेम नहीं है, इसे ई डैश बोल देते हैं, ठीक है। अंदर है KQ/r डिवाइड बाय r³ बड़ा r³ रेडियस का, और बाहर है KQ/r², ठीक है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, सेम हमें पता है कि ये फॉर्मूला है हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब हमें देखो यहां से बाहर जाना है, ठीक है, ई के अलोंग चलते हैं, हमेशा हम ई के अलोंग चलेंगे। अब यहां से हमें बाहर जाना है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट यहां से और इन्फिनिटी तक, कहीं इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डीवी निकाल रहे हैं ना, तो हम जहां जा रहे हैं दैट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, मतलब v इन्फिनिटी माइनस जो हमें v निकालना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस E.dr, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग है और इधर कुछ अलग है, ठीक है। तो जब हम E.dr करेंगे ना, तो हम दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। तो पहले हमें इस पॉइंट से यहाँ सरफेस तक जाना है, और फिर सरफेस से हमें बाहर तक जाना है इन्फिनिटी तक। तो पहले हम यहाँ से सरफेस तक जाएंगे, ठीक है। तो r से लेकर हम पहले r तक जाएंगे, रेडियस तक, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अच्छा E.dr क्या हो जाएगा, E.dr, क्योंकि dr और E एक ही डायरेक्शन में है, तो सीधा E.dr लिख देते हैं। और अंदर E कितना है, अभी हमने निकाला, ये आया KQ/r डिवाइडेड बाय r³, ठीक है, इंटू dr। अब यहाँ से आने के बाद हमें यहाँ से इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम अलग करेंगे, क्योंकि E की वैल्यू अलग है। तो r से अब इन्फिनिटी जाएंगे, KQ/r² इंटू dr, ठीक है। तो v इन्फिनिटी 0 होगा, ये आएगा -v, ओके। अच्छा अगेन आप ना रेंज उल्टा कर सकते हैं, जो रेंज है ना, ये लिमिट्स हैं जो, सॉरी, तो हम यहाँ पर माइनस की जगह ये लिमिट्स को उल्टा कर सकते हैं, जैसे बुक्स में लिखा रहता है। तो ऐसे ही कर लो, कोई गलत नहीं है उसमें, आंसर सेम आएगा। तो माइनस, अब देखो KQ/r³ कांस्टेंट है, और r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r²/2, तो KQ डिवाइड बाय r³, और ये आएगा r²/2। रेंज या लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, r से लेके रेडियस बड़े r तक, माइनस KQ बाहर ले लो, 1/r² का इंटीग्रेशन आएगा -1/r, और इसके लिमिट्स r से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आ गया -v, और ये आएगा -KQ/r³ r² माइनस r² डिवाइड बाय 2 माइनस KQ, और ये माइनस माइनस ये प्लस, तो ये आएगा KQ/r, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से पोटेंशियल आएगा KQ, अगर मैं r कॉमन ले लूँ, मैंने नेगेटिव नेगेटिव काट दिया, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, अब KQ/r मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, r² माइनस छोटा r² डिवाइड बाय 2r² माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल आएगा KQ/2r³, और ये 2r², ये आएगा फिर 3r² माइनस r², ठीक है। ये रिजल्ट आ गया फॉर
आउट इनसाइड, ये रिजल्ट आ गया फॉर इनसाइड। ठीक है। अच्छा, अब हमें एवरीवेयर निकालना है, ये तो इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया। सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस के लिए अगर मैं यहाँ पर आर डाल दूँ, स्मॉल आर की जगह बड़ा आर डाल दूँ, तो पोटेंशियल एट सरफेस आएगा के क्यू बाय आर। ठीक है। तो देखो तीनों रीजन के लिए हम पोटेंशियल बता सकते हैं। अगर ये हमारा है स्फीयर, ठीक है, तो अंदर कितना आया पोटेंशियल। ठीक है। तो देखो अंदर के लिए हम बोल देते हैं इधर पोटेंशियल 1 है, इधर बोल देते हैं पोटेंशियल 2 है, और बाहर बोल देते हैं पोटेंशियल 3 है। ठीक है। तो अगर ये आर है और ये आर है, ठीक है, तो देखो पोटेंशियल क्या आया, V1 आया के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यू, और V2 कितना आया सरफेस पे पोटेंशियल, ये आया के क्यू बाय आर, है ना, सरफेस पे के क्यू बाय आर आया। और पोटेंशियल आउटसाइड कितना आया, ये आया के क्यू बाय आर। ठीक है। ओके, तो तीनों के लिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये हॉलो शेल के लिए करेंगे। ठीक है। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसे कि आप जानते हैं रिवोडू का फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ फॉलो। थैंक यू।